हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट रैंक एनसीईआरटी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी में देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। अब यहाँ आ गई बात दशमलव प्रसार के बारे में। तो मैं दशमलव प्रसार के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें एक्सरसाइज को बनाने से पहले बता दूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं दशमलव प्रसार के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा होता है, दो तरह से हो सकता है। एक या तो शांत होगा वो, या फिर अशांत होगा। शांत कब होगा, जब हमारा भागफल एक विशेष अंक के बाद, कुछ संख्या के बाद क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि यदि हमारा शेषफल जीरो हो जाएगा, क्या होगा, शेषफल क्या होगा, जब जीरो हो जाएगा, शेषफल बराबर जीरो, तो उस तब क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यदि किसी भी संख्या को भाग देने से यदि हमारा शेषफल जीरो नहीं आता है, ठीक है, जीरो नहीं होगा शेषफल, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अब अशांत दशमलव प्रसार जो होता है वो दो तरह के से होते हैं। कैसा होता है, एक होता है अनवसानी आवर्ती और दूसरा होता है अनवसानी अनावर्ती। मतलब क्या होता है कि कुछ संख्याओं को भाग देने से क्या होगा कि वो तो शेषफल जीरो आएगा नहीं, वो अशांत है। लेकिन भागफल में क्या होगा कि एक कुछ अंकों के बाद क्या होता है, कुछ अंक जो होते हैं वो रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, भागफल जो होता है वो रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। जैसे मान लेते हैं 0.9 आया और उसके बाद 8 आया। ठीक है, तो अब यहाँ 9 8, फिर से 9 8 आएगा, फिर से 9 8 आ गया, तो अब यहाँ 9 8 9 8 9 8 रिपीट हो रहा है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.98 पर इसको बार पढ़ते हैं या रैकरिंग पढ़ते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, अनवसानी आवर्ती दशमलव का प्रकार हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ जो होते हैं जब हम इसे भाग देते हैं तो भागफल में क्या होता है, जैसे हम यहाँ आया 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये शेषफल कभी जीरो होगा ही नहीं। मतलब भागफल में इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नंबर जो होंगे वो आते ही जाएंगे, कभी रिपीट ही नहीं होंगे। तो ये दशमलव प्रसार इसका अशांत है, लेकिन अशांत में किस प्रकार के, अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दशमलव प्रसार, कि हम आसानी से कह सकते हैं कि किसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, या अनवसानी आवर्ती है या अनावर्ती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे डिवाइड करेंगे, इसका निकालेंगे कि हम लोग इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं पहला क्या है कि 36 डिवाइडेड बाय 100। 36 को डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो भागफल तो मुझे आता है कि भाग देना आता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ 0 पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे, पॉइंट के बदले यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अब ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में, 300, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, पॉइंट पुट कर दिए, फिर से यहाँ 0 होगा। अब कितना बार में जाएगा, 6 बार में। ये कट गया। ठीक है, यहाँ हमारा शेषफल क्या हो गया, 0। हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि 11 से 1 को भागा देना है। ठीक है, तो कैसे देंगे, सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, एक 0 लिखते हैं सुटेबल के लिए। ठीक है, 0 के बाद क्या करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे, पॉइंट के बदले 1 0 स्टार्ट किए, फिर डिवाइड होगा 11 से, यहाँ 10 हो रहा है नहीं, तो अब फिर से यहाँ एक 0 देंगे, वहाँ 100 हो गया। अब 11 को कितना बार में जाएगा, 9 बार में, 11 9 99, तो 99 हो गया। यहाँ कितना बचा, 1, ये कट गया। अब यहाँ पे अगर ऐसे ही करेंगे फिर से क्या होगा, फिर से अगर पॉइंट के बदले में एक 0 बैठाते हैं तो 10 होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से 0 पुट करेंगे, तभी तो यहाँ 0 पुट कर सकते हैं। अब ये फिर से 9 बार में जाएगा। अब ये प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होता रहेगा, 0 9 0 9। ठीक है,
तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको 0909 को 0.09 पे रैकरिंग दोनों पे, क्योंकि ये दोनों रिपीट हो रहे एक समय के बाद। तो 0 और 9 पे क्या करेंगे, बाहर दे देंगे, या तो रैकरिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0, इसलिए ठीक है इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। क्या है, कैसा है, अशांत है। और अशांत को बोले अशांत में किस प्रकार का है, तो अशांत में जब क्या बोले कि एक खास निश्चित समय के बाद जब अंक जो होते हैं वो क्या होता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे, अनवसानी आवर्ती है। मतलब ये फिर से रिपीट होगा, आवर्ती मतलब फिर से आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अनवसानी आवर्ती। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर। देखते हैं 3 नंबर क्या बोल रहे हैं, 4.1/8 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले पूर्णांक हटाएंगे, तो इसको लिखेंगे 4 × 32 और 1 33, 32 और 1 33, 33/8। अब इसको भागा करेंगे, 33 को भाग देंगे 8 से, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा, 8 चौके 32, 1 आया। अब यहाँ पॉइंट पुट करेंगे 0, 8 एकम 8, यहाँ 2 बच्चा, फिर से यहाँ 0 पुट करेंगे, 8 दूना 16, यहाँ कितना बचा 4, और 8 बचे 40, तो ये 40 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो ये कट गया, यानी कि ये भी क्या हो गया, शेषफल इसका क्या हो गया, 0 हो गया। लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर 0, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, ठीक है। देखते हैं 4th नंबर। 4th नंबर में क्या है, क्या क्वेश्चन है 4th नंबर में, 3/13, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से को 13 से। सबसे पहले यहाँ पॉइंट होगा, 0 पुट किए, 1 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, सॉरी जाएगा, यह जाएगा 26, 4 उतरा, 0 पुट कर दिए क्योंकि पॉइंट पुट कर चुके हैं हम, ठीक है। अब कितना बार में जाएगा, 3 बार में 39, ठीक है। यहाँ 1 बचा। अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ 0 पुट होगा। अब 0 पुट होने के बाद भी यहाँ क्या हो जाता है, 13 से कम हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करते हैं, इसके बदले में फिर से यहाँ 0 पुट करेंगे। अब कितना बार में जाएगा, 13 7 91, 91। अब यहाँ कितना बचा, 9 बच गया। फिर से यहाँ पुट करेंगे 0, पॉइंट पुट कर चुके हैं इसके बदले में। अब कितना बार में जाएगा, 13 7 91, 7 बार में 91 हो जाता है, तो 6 बार में जाएंगे, 13 छक 78, यहाँ 2, 8 में 1 गया, 12 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से 0 पुट करेंगे। अभी कितना हो गया, 13 9 117, 17 होता है ना, यहाँ 3 बचा, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, अब देखो अब फिर से 30 आ जाएगा अगर फिर 0 पुट करेंगे। अब फिर से ये नंबर रिपीट होगा, 2 बार में जाएगा, फिर 3 बार में, फिर 0, फिर 7, फिर 6, फिर 9, यही नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, इस पर रैकरिंग दे सकते हैं, बार लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत है। और अशांत में कैसा है, अनवसानी आवर्ती है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। 2 3 0 7 6 9, अब फिर से आएगा 2 3 0 7 6 9, इसी तरह फिर से रिपीट होगा, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अनवसानी आवर्ती, ठीक है। 5th नंबर को देखते हैं।
फिफ्थ नंबर में क्या है 2/11, ठीक है। तो 2/11 इसको डिवाइड करेंगे, 2 को 11 से, पॉइंट पुट करेंगे, 0 आया, 1 बार में जाएगा 11, ठीक है। यहाँ कितना बचा 9, 0 हो गया, कितना बार में जाएगा 8 बार में, 11 8 88, 2 बच्चा यहाँ, ठीक है। ये 0, अब ये फिर से यहाँ क्या आ जाएगा 0, फिर 20 हो गया। अब फिर यहाँ क्या आएगा 1, 11 बार में, फिर यहाँ कितना बचेगा 9, फिर यहाँ 90 करेंगे, फिर ये जाएगा 8 बार में, यानी कि ये ऐसे करके ये क्या होता हो जाएगा, फिर से ये नंबर रिपीट होगा, ठीक है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 0.18 पर बार, मतलब 18 जो है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो रिपीट होता है, उस पर हम रेकरिंग चढ़ा दिए, बार चढ़ा दिए, तो यहाँ भी क्या होगा, चूँकि शेषफल बराबर नॉट है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत है। और अशांत में कैसा होगा, अनवसानी आवर्ती होगा, क्योंकि ये रिपीट होगा, 18 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है 329 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है 400 से 329 को, ठीक है। ये देखते हैं 329 को डिवाइड करना है 400 से, ठीक है। तो हम डिवाइड कर दिए हैं, देखिए कितना बार में जाएगा, यहाँ 329 था, पॉइंट 0 तो ऐसे सुटेबल के लिए पुट करते हैं, पॉइंट पुट के इसके लिए 0 हो गया, 3290 हो गया, 3290 कितना बार में जाएगा 8 बार में, तो 8 चौके 3200 हो गया। आप ये माइनस करेंगे तो कितना बचा 90 बचा, फिर से पॉइंट है उसके बदले में हम 0 यहाँ पुट कर सकते हैं, 900 हो गया। अब 2 बार में जाएगा 800, फिर यहाँ 100 बचा, एक 0 पुट किया 1000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर कितना बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, जब ये 2 बार में जाएगा कितना होगा 800। अब इसमें से 1000 में से 800 गया, कितना बचा 200, 200 में से फिर से क्या करेंगे, एक 0 पुट करेंगे, 2000 हो गया, ये 2000 हो गया। अब 2400 से कितना बार में डिवाइड होगा 5 बार में कटेगा, तो ये कट गया, तो शेषफल आ गया हमारा क्या 0, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।